भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भेजी गई चादर ख्वाजा साहब के 812वें उर्स में पेश की गई। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष आबिद कागजी सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। इमरान प्रतापगढ़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेश करने के बाद उनके द्वारा भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में ख्वाजा साहब के 812वें उर्स में आए हुए तमाम जायरीनों और उनके मुरीदों को उर्स की दिली मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने ख्वाजा साहब से दुआ मांगी है कि देश में अमन चैन और भाईचारा कायम रहे, देश की गंगा जमनी रिवायत बनी रहे, देश का माहौल और भाईचारा बिगाड़ने वाली ताकतें नाकाम हो। देखिए, माननीय पार्टी अध्यक्ष द्वारा एक पारंपरिक चादर हर वर्ष आती है। उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आज ख्वाजा की नगरी में उनके उर्स मुबारक पर पारंपरिक चादर करके आया हूँ, इस दुआ के साथ कि मुल्क में अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारा बरकरार रहे और बढ़े और नफ़रतें कम हों। इस दरबार में आकर के यही दुआ सबसे प्रासंगिक है। देश आगे बढ़े, देश खुशहाल रहे, समाज में भाईचारा रहे, इस दुआ के साथ मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी हम थोड़ी देर में चादर पेश करेंगे 3:30 बजे। और चूँकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है मैं वहीं मणिपुर से वापस लौटा हूँ और फिर जा कर के नागालैंड में यात्रा को ज्वाइन करूँगा। राहुल गांधी जी अपने मिशन के साथ न्याय का हक मिलने तक इस नारे के साथ मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। और मणिपुर को जिस तरह से प्यार की मरहम की ज़रूरत थी, जो 8 महीनों से चल रहा है, प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के एक शब्द नहीं बोले थे। ऐसे में राहुल गांधी जी दूसरी बार वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत करने की जो जिद को जमीन पर उतारा है वो अद्भुत है। और लोग जिस तरह से निकल के आ रहे हैं, वो अलग अलग समाज जिनके बीच में झगड़े चल रहे थे, वो सारे समाज निकल के आ रहे हैं और राहुल जी की इस कोशिश को सराह रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो यात्रा देश को एक नई दिशा और दशा देगी। बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए राहुल गांधी जी न्याय की मांग करने के लिए सड़क पर हैं और लीक से हट करके एक बड़ी कोशिश है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो ये परंपरा निभाह करके फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। आपके सवाल आमंत्रित हैं, अगर सवाल हैं। मणिपुर से अजमेर तक आए, राहुल गांधी जी को संदेश लाए? देखिए, परंपरा यही है कि पार्टी अध्यक्ष ही संदेश देता है, जो परंपरा है उसे निभा रहे हैं। राहुल जी का संदेश है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और राहुल जी का हमेशा से एक संदेशा रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जब भारत जुड़ता है तो तमाम समाज जुड़ते हैं, तमाम धर्म जुड़ते हैं, व्यक्ति जुड़ते हैं। और नफरत जब कम होती है, मोहब्बत फैलेगी, तो जाहिर सी बात है कि हर वर्ग के बीच में उसका असर दिखेगा। राहुल जी का जो नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वो इसी राजस्थान की धरती से निकला था। और अब राहुल जी ने जो बीड़ा उठाया है, मणिपुर, विश्वास करें, मैं तो अपनी आंखों से मंजर देख करके आ रहा हूँ। आज भी लोग वहाँ शरणार्थी कैंपों में हैं। अभी 3 दिन पहले वहाँ पर हत्याएं हुई हैं, लेकिन सरकार और सरकार का पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल है। और प्रधानमंत्री जी ने न तो संसद में, न संसद के बाहर मणिपुर का एक शब्द भी बोलना गवारा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन देश के अंदर ही जलते सुलगते राज्यों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। राहुल जी का संदेशा है कि न्याय मिले मणिपुर को, न्याय मिले युवाओं को, न्याय मिले महिलाओं को, न्याय मिले बेरोजगारों को, सबके न्याय के लिए वो सड़क पर फिर से उतरे। देखिए, प्यार और भाईचारे की आपने बात की, लेकिन हमेशा से परंपरा ये भी रही है कि प्रदेश के बड़े नेता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चादर में रहते हैं। तो ये अभी कोई नजर नहीं, आप कई सारे नेता पहुंचने वाले हैं। 3:30 बजे का समय है, हम 2, सवा 2 बजे बात कर रहे हैं। कई सारे नेता पहुंचने वाले हैं। चूंकि पूरी पार्टी इस समय व्यस्त रही, मैं खुद मणिपुर से सीधे आ रहा हूं, रात 10:30 बजे दिल्ली लैंड किया, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ के यहाँ आ रहा हूँ। चूंकि पूरी पार्टी व्यस्त है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इतना बड़ा कार्यक्रम है, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो पूरी पार्टी का ध्यान वहां पर केंद्रित है। बाकी राज्य के नेता, कई सारे नेता ज्वाइन करेंगे अभी हमें। अच्छा, लोग हर बार सर सीएम जो पूर्व सीएम है अपने गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, और भी कोई बड़े नेता हैं जो मतलब पूरे अपने लवाजमे के साथ चादर लेके आते थे, पूरा ऐसे मैसेज जाता था पूरे देश में। तो उस समय सोनिया गांधी हुआ करती थी अध्यक्ष,
और शायद अब चेंज हो गए तो इसका फर्क नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, पूरी पार्टी इस समय हमारी, आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि मणिपुर में पूरी कांग्रेस पार्टी एक ही विमान से जा रही थी, और सारे नेता, अधिकतर नेता अभी भी राहुल जी के साथ चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ये दायित्व तो मेरा है आधिकारिक तौर पर, तो मैं वो दायित्व निभाने के लिए आ रहा हूं। राज्य के नेता हमें ज्वाइन करेंगे, ऐसा कोई फर्क और कोई कौन अध्यक्ष था, पार्टी अध्यक्ष का जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस पद पर कौन बैठा है ये मायने नहीं रखता है। देखिए, विधानसभा के जो नतीजे रहे हैं आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, किस नजरिए से देखिए, विधानसभा के नतीजों के बाद जो अभी उपचुनाव हुआ, उसने बता दिया कि विधानसभा के नतीजों में जो चूक थी उसे जनता सुधारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि उनका प्रत्याशी उपचुनाव में हारने जा रहा है, तो उन्होंने आखिरी दांव लगा करके उसे मंत्री बना दिया। लेकिन मंत्री तो सरकार बना सकती है, जनप्रतिनिधि तो जनता ही बनाएगी, और श्रीगंगानगर की जनता ने नकार दिया। यही है भाजपा का असली रिपोर्ट कार्ड। भूल चूक रही जनता में, या फिर कहीं रणनीतिक चूक हमारी पार्टी से रही कि हम सरकार नहीं बना सके। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था, हम सरकार बना सकते थे। थोड़ी सी बूथ मैनेजमेंट या जिसे रणनीतिक चूक कह सकते हैं वो रही। लेकिन अभी भी जनता ने यह बता दिया उपचुनाव में कि पिछली सरकार की योजनाएं इतनी शानदार थीं कि उपचुनाव में मंत्री होने के बावजूद राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। तो इसका असर सीधे सीधे लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। मोदी की गारंटी की बात करते हैं, विकसित टीम लगा के लोगों को वापस जाने की कोशिश की जाए। देखिए, मोदी जी की गारंटी झूठी गारंटी है। 450 का सिलेंडर राजस्थान में देने का दावा करने वाले मोदी जी 450 का सिलेंडर असम में क्यों नहीं देते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देते, गुजरात में क्यों नहीं देते? तो मोदी जी की गारंटी एक छलावा से ज्यादा कुछ नहीं है, जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जितनी भी उनकी गारंटियां हैं वो जुमला हैं, वो झूठ हैं। चिरंजीवी जैसी योजना बंद होने के कगार पर आ गई, जिससे आम जनता का कितना बड़ा भला था। पूरे देश में भाजपा की किसी भी सरकार में यह साहस नहीं है कि चिरंजीवी जैसी योजना अपने किसी भी प्रदेश में लागू कर सके। मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि विकास मुद्दे पर चुनाव लड़िए, और अगर दम है तो कांग्रेस सरकार की पूर्व की जो योजना है चिरंजीवी योजना, उसको पूरे देश में लागू करके दिखाइए। आपने चिरंजीवी का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस को चिरंजीवी कर नहीं पाई। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मत प्रतिशत का अंतर बहुत थोड़ा है, और उस योजना ने जनता को लुभाया और जनता को फायदा पहुंचाया, जिसका असर हमें चुनाव में देखने को मिला। सर, अल्पसंख्यक वर्ग की मजबूती के लिए आप सक्रिय हैं। पिछले 3 साल से जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपको दी है, तो प्रदेश में, राजस्थान में तो ऐसा कोई इनका जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई पूरा संगठन नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारे अध्यक्ष काम कर रहे हैं। जल्दी ही हम यहाँ पे लोकसभा चुनाव से पूर्व संगठनात्मक विस्तार करेंगे, नई कमेटी देंगे प्रदेश को, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, 22 जो जनवरी है, एक बड़ा इशू रहा है राम जन्मभूमि का, और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड आपने आधिकारिक तौर पर देखा ही है। कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं, सियासत का नहीं। हम सियासत नहीं करते धर्म की। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसे अपने विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 10 साल में कोई विकास कार्य किया ही नहीं, इसलिए उन्हें धर्म की राजनीति करनी पड़ती है। इस देश के युवाओं की 20 करोड़ नौकरियां नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर उधार है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, नौकरी नहीं है, युवा परेशान है, बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इवेंट मैनेजमेंट करके मीडिया के जरिए उनके गुस्से को डाइवर्ट करती है। जिस दिन मीडिया उनके गुस्से को डाइवर्ट करना बंद कर देगी, यही जनता, यही युवा, यही महिलाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इमरान कवि हृदय भी है और ख्वाजा की नगरी में भी है, तो कुछ सुनाएंगे? देखिए, मैं, हाँ, जाहिर सी बात है, शायर हूँ। मेरा एक शेर है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। ये ख्वाजा गरीब नवाज का शहर है, और यहाँ से अमन और मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम पूरे देश में जाता है। तो हम आज भी उनकी बारगाह में खड़े होकर के ये दुआ करेंगे कि मुल्क
में भाईचारा फैले, जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो नफरत कम हो सके, सरकारी साजिशें अपने अंजाम तक न पहुंच सकें।